वेलकम टू द एडवर्ब एडवेंचर। तो आज हम जा रहे हैं एडवर्ब्स के शहर में, जहां पर हम डिस्कवर करेंगे एडवर्ब्स होते क्या हैं और ये छोटे छोटे वर्ड्स हमारी लैंग्वेज पे कैसे इम्पेक्ट करते हैं। तो अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलिए हमारे साथ। तो गाइस हम पहुंच गए हैं एडवर्ब्स के शहर में, जहां पर एडवर्ब्स का जन्म हुआ था। यहाँ पर आने के बाद हमें लोगों से एडवर्ब्स के बारे में डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन सुनने को मिले। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। एडवर्ब्स के आने से पहले हमारी लैंग्वेज बिल्कुल बोरिंग और अधूरी अधूरी सी थी। एडवर्ब्स एक मसाले की तरह हैं जो हमारे वर्ड्स के फ्लेवर को चेंज करके हमारी कम्युनिकेशन को और भी मजेदार बनाते हैं। एडवर्ब्स हमें बताते हैं कोई चीज कहाँ, कब, कैसे और किस हद तक करनी है। रुको, ये कहीं सुना सुना सा लग रहा है। हाँ, अब तू खोटे। मेरे खिलाफ भड़का रही है तू। अब मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। तेरे को कब, कहां, किस वक्त, किस तरह उड़ाना है मैं डिसाइड करूंगा। एडवर्ब्स के पास सुपर पावर्स है, मतलब वो किसी भी वर्ब, किसी भी एडजेक्टिव या किसी भी दूसरे एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा कर सकते हैं और उसकी मीनिंग को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि एडवर्ब्स अपनी पावर की मदद से किसी भी वर्ब, किसी भी एडजेक्टिव या किसी भी दूसरे एडवर्ब की मीनिंग में कैसे इजाफा कर सकते हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल है अहमद रन। अहमद भागता है। तो यहाँ पर अहमद हमारा एक सब्जेक्ट है और रन्स हमारा एक वर्ब है, जिसकी मीनिंग में हमें एडवर्ब की पावर की मदद से इजाफा करना है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे अहमद रन्स क्विकली। अहमद तेजी से भागता है। तो यहाँ पर क्विकली ने क्या किया, वर्ब रन की मीनिंग में मजीद जो है इजाफा किया, हमें बताया कि अहमद इस तरह भागता है, तेजी से भागता है। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है दिस इज स्वीट मैंगो। ये एक मीठा आम है। तो यहाँ पर स्वीट हमारा एक एडजेक्टिव है और मैंगो हमारा एक नाउन है। अब यहाँ पर स्वीट एडजेक्टिव की मीनिंग में हमें मजीद जो है इजाफा कर, तो हम यहाँ पर लगा देंगे वेरी, एडवर्ब वेरी को। तो ये बन जाएगा दिस इज वेरी स्वीट मैंगो। ये बहुत मीठा आम है। तो यहाँ पर वेरी ने क्या किया, एडजेक्टिव स्वीट की मीनिंग में मजीद जो है इजाफा किया, हमें बताया कि मैंगो किस हद तक या कितना स्वीट है। हमारा लास्ट एग्जांपल है अली रीड्स क्लियरली। अली क्लियरली पढ़ता है। तो यहाँ पर अली हमारा एक सब्जेक्ट है, रीड्स हमारा एक वर्ब है और क्लियरली हमारा एक एडवर्ब है। इसकी मीनिंग में हमें मजीद जो है इजाफा करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एडवर्ब क्वाइट को लगा देंगे। अब ये बन जाएगा अली रीड्स क्वाइट क्लियरली, मतलब अली बिल्कुल क्लियरली, अली बहुत क्लियरली रीड करता है, पढ़ता है। तो यहाँ पर एडवर्ब क्वाइट ने क्या किया, एडवर्ब क्लियरली की मीनिंग में मजीद जो है इजाफा किया, हमें बताया कि जो है अली किस हद तक क्लियरली पढ़ता है, वो बहुत क्लियरली पढ़ता है। तो इस तरह एडवर्ब्स अपनी पावर की मदद से किसी भी वर्ब, किसी भी एडजेक्टिव और किसी भी एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा कर सकते हैं। तो चलिए अब एडवर्ब्स के टाइप्स की तरफ चलते हैं। एडवर्ब्स के पावर्स के 7 नाम, जिसे 7 टाइप्स ऑफ एडवर्ब भी कहा जाता है। तो चलिए अब इनको एक एक करके समझते हैं। तो हमारा पहला टाइप है एडवर्ब ऑफ टाइम। डिस्क्राइब व्हेन समथिंग हैपेंस। जब भी कोई एडवर्ब हमें ये बताए कि कोई एक्शन कब और किस वक्त हुआ था, तो हम उसको एडवर्ब ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आई फोन हर येस्टरडे। मैंने उसे येस्टरडे को कहा। तो यहाँ पर आई हमारा एक सब्जेक्ट है, फोन हमारा एक वर्ब है, हर हमारा एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है और येस्टरडे हमारा एक एडवर्ब, जिसने हमें बताया कि फोन करने का काम कब हुआ था, कल हुआ था। हमारा दूसरा एग्जांपल है ही गॉट अप लेट। तो यहाँ पर ही हमारा एक सब्जेक्ट है, गॉट अप हमारा एक कंपाउंड वर्ब है और लेट हमारा एक एडवर्ब है, जिसने हमें बताया कि गॉट अप मतलब उठने का काम कब हुआ था, लेट हुआ था। हमारा दूसरा टाइप है एडवर्ब ऑफ मैनर। डिस्क्राइब हाउ समथिंग हैपेंस। जब भी कोई एडवर्ब हमें ये बताए कि कोई एक्शन किस तरह होता है, एक्शन का हमें मैनर बताए, तो हम उसको एडवर्ब ऑफ मैनर कहेंगे। फॉर एग्जांपल, द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली। तो यहाँ पर द सोल्जर हमारा एक सब्जेक्ट है, फॉट हमारा एक वर्ब है और ब्रेवली हमारा एक एडवर्ब है,
जिसने हमें बताया कि फाइट करने का काम किस तरह हुआ था, बहादुरी से हुआ था। तो यहाँ पर ब्रेवली हमें जो है फाइट का मैनर बताता है। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है द बॉय वर्क्स हार्ड। तो यहाँ पर द बॉय हमारा एक सब्जेक्ट है और वर्क्स हमारा एक वर्ब है और हार्ड हमारा एक एडवर्ब है, जिसने हमें बताया कि वर्क करने का काम किस तरह हुआ था, बॉय ने किस तरह मेहनत की थी, सख्त मेहनत की थी। अब आते हैं थर्ड टाइप की तरफ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हाउ ऑफेन समथिंग हैपेंस। जब भी कोई एडवर्ब हमें ये बताए कि कोई एक्शन कितनी बार हुआ था, तो उसको हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस। तो यहाँ पर आई हमारा एक सब्जेक्ट है, यहाँ पर हैव हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है, टोल्ड हमारा एक वर्ब है, यू हमारा एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है और ट्वाइस हमारा एक एडवर्ब, जिसने हमें बताया कि टोल्ड मतलब बताने का काम कितनी बार हुआ था, 2 बार। ही ऑलवेज मेक्स एक्सक्यूजेस। वो हमेशा बहाने बनाता है। तो यहाँ पर ही हमारा सब्जेक्ट है, ऑलवेज हमारा एक एडवर्ब है, मेक हमारा एक वर्ब है, एक्सक्यूज हमारा एक नाउन है। तो यहाँ पर ऑलवेज ने हमें बताया कि एक्सक्यूजेस बनाने का काम मतलब खाने बनाने का काम कितनी बार होता है, हमेशा होता है, ऑलवेज होता है। तो अब चलते हैं हमारे फोर्थ टाइप की तरफ। हमारा फोर्थ टाइप है एडवर्ब ऑफ प्लेस। डिस्क्राइब द डायरेक्शन, डिस्टेंस, मूवमेंट और पोजीशन। जब भी कोई एडवर्ब हमें डायरेक्शन, डिस्टेंस, मूवमेंट या पोजीशन बताए तो उसको हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहें। एडवर्ब ऑफ प्लेस आंसर द क्वेश्चन वेयर। मतलब जब भी हम क्वेश्चन वेयर पूछते हैं और जो हमें आंसर मिले तो उसको हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज गोइंग टूवर्ड स्कूल। वो स्कूल की तरफ जा रहा। तो ही हमारा सब्जेक्ट है, वॉज हमारा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग हमारा एक्शन वर्ब है, टुवर्ड हमारा एक एडवर्ब है जो कि हमें डायरेक्शन बता रहा है वो कहाँ जा रहा था। अगर हम फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछते हैं वेयर वाज ही गोइंग, तो आंसर मिलेगा टुवर्ड स्कूल, स्कूल की तरफ। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है स्टैंड हेयर। यहाँ पर खड़े हो, वेयर हेयर। तो यहाँ पर हेयर हमारा एडवर्ब है जो कि हमें पोजीशन बता रहा है कि हमें कहाँ पर खड़े होना है। हमारा 5 टाइप है एडवर्ब ऑफ डिग्री ऑफ क्वांटिटी। शो हाउ मच डिग्री और एक्सटेंड ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। जब भी कोई एडवर्ब हमें ये बताए कि कोई एक्शन अगर हुआ है वो किस हद तक हुआ है, या अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई चीज अच्छी है वो किस हद तक अच्छी है, उसकी क्या डिग्री है, तो हम उसको एडवर्ब डिग्री या क्वांटिटी कहेंगे। एडवर्ब डिग्री या क्वांटिटी आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। जब भी हम मतलब क्वेश्चन पूछते हैं हाउ मच, जो हमें आंसर मिलता है उसको हम एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल वी ऑलमोस्ट फिनिश द प्रोजेक्ट। हमने ऑलमोस्ट मतलब तकरीबन प्रोजेक्ट को फिनिश कर लिया था। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा एक एडवर्ब है जो कि हमें बता रहा है हमारा एक्शन फिनिश करने का वो कितना हुआ था, वो ऑलमोस्ट हो गया था। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है शी इज वेरी ब्यूटीफुल। वो बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ पर वेरी हमारा एक एडवर्ब है जो कि हमें बता रहा है कि वो कितने हद तक खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। हमारा 6 टाइप है एडवर्ब ऑफ रीजन और पर्पस। डिस्क्राइब व्हाई समथिंग हैपेंस और इज डन। जब भी कोई एडवर्ब हमें ये बताए कि कोई चीज क्यों होती है या क्यों हुई है, तो उसको हम एडवर्ब ऑफ रीजन या पर्पस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ था, देयरफॉर इसलिए आई एम गोइंग टू बेड, इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, रीजन बता रहे हैं कि क्यों मैं सोने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं थका हुआ था। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है आई एम सेविंग मनी, मैं पैसे बचा रहा हूँ फॉर अ न्यू बाइक, न्यू बाइक के लिए मैं पैसे बचा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम पर्पस बता रहे हैं पैसों को सेव करने का, क्योंकि हम पैसे क्यों सेव कर रहे हैं, क्योंकि हमें नई बाइक खरीदनी है। तो हमने क्या पढ़ा था, जब भी हम ये बताएं कि कोई चीज क्यों होती है या क्यों हुई है, किसी चीज का रीजन या पर्पस बताएं, तो उसको हम एडवर्ब ऑफ रीजन या एडवर्ब ऑफ पर्पस कहेंगे। हमारा लास्ट टाइप है फोकसिंग एडवर्ब, यूज्ड टू ड्रा अटेंशन टू अ पर्टिकुलर पार्ट। जब भी एडवर्ब्स को हम इस्तेमाल करें किसी सेंटेंस में किसी पर्टिकुलर पार्ट पे फोकस दिलाने के लिए, अटेंशन दिलाने के लिए, तो उसको हम फोकसिंग एडवर्ब्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई ओनली एट राइस एट द पार्टी, मैंने सिर्फ पार्टी पे चावल खाए। तो यहाँ पर ओनली क्या कर रहा है, फोकस दे रहा है सिर्फ चावल पे, मैंने सिर्फ चावल ही खाए।
और कुछ मैंने नहीं खाया। तो इस तरह के एडवर्ब्स को हम फोकसिंग एडवर्ब्स कहते हैं। तो गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं ऐसी और भी मजेदार वीडियोस आपके लिए लाता रहूं।